और इसी कड़ी में पूरे देश में हमारे एक आपातकाल की स्थिति पैदा हुई, जो कोरोना काल हुआ। उस समय आप जानकारी ले लें लोगों से, हमारे क्षेत्र के लोगों से और तमाम लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। कोरोना काल में मैं पर्सनल अपना शेड्यूल चलाता था। उसमें जो मेरे द्वारा थोड़ी बहुत भी धनराशि अर्जित की हुई थी और टीचिंग प्रोफेशन से था, उसको मैंने अपने पूरे कोरोना काल में सारा लगा दिया। और कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो पूरे लॉकडाउन के दौरान में कोई भी व्यक्ति को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ डॉक्टर और प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को ही निकलने की इजाजत थी। उस समय ही हमारा पास बना हुआ था प्रशासन के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। और लगातार जितना भी दिन लॉकडाउन रहा, मैं कंटिन्यू रोड पे रहा और जहाँ भी जो जरूरतमंद परिवार था, मैं हर संभव जो हमसे बन पड़ा मैंने उनके लिए मदद किया। साथ ही साथ जो भी डॉक्टर्स लोग ड्यूटी में रहते थे, जो भी प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग ड्यूटी में रहते थे, उन लोगों के लिए भी सबका अलग अलग व्यवस्था मैंने पैकिंग के माध्यम से करवाता था प्रत्येक दिन और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट करवाता था। कौआकोल में। और हमारे साथ मौजूद हैं कौआकोल के पश्चिमी जिला परिषद जी, जिनका नाम है नीतीश राज जी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका अभी तक का स्ट्रगल लाइफ क्या रहा और इनकी जीवनी कैसे कैसे इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी कि आज के चैनल पे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं सभी को मेरा ये बताइए, आप कौआकोल पश्चिमी से जिला परिषद रह चुके हैं, उससे पहले और अभी तक का सफर में क्या अंतर आया सर जीवन लाइफ में? देखिए, मेरा एक ही संदेश है और मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ, वो है मेहनत और संघर्ष। जी और ये मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही चलता रहा है। जिस समय मैं 10th तक की पढ़ाई पूरा किया, उस समय भी मेरा जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ रहा। और जिस समय हमारे 10th तक की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद आगे की जितनी भी पढ़ाई हुई, मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, मास्टर डिग्री लिया, तो जितनी भी पढ़ाई मैंने किया वो खुद से किया। 10th के बाद में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमारे परिवार की तरफ से किसी प्रकार की पैसा राशि नहीं दी जाती। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता था और उससे जो पैसा आता था उसी से मैंने अपनी पढ़ाई की। जी आप ये बताइए, आप बोले कि पीजी किए, मास्टर किए, 10th पास किए, उसके बाद कब ये लाइन आ गया, कब ये मन में विचार आ गया सर कि नहीं हमें लगता है क्योंकि पीजी करने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े नौकरी या बिजनेस पकड़ना है, लेकिन आपने उसे त्याग करके एक पॉलिटिकली चीज में लाइफ में आने का विचार किया। देखिए, निश्चित सही बोले आप कि सब लोग चाहते हैं कि जॉब करें, अच्छा नौकरी करें। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में था। प्राइवेट में मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, अभी शादी तक मैं वर्क किया हूँ। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें भी मैंने काम किया। वहाँ से छोड़ने के उपरांत में जब हम पुनः नवादा लौटे तो टीचिंग प्रोफेशन को चुना। फिर मैं टीचिंग चलाना शुरू किया, जो रो में भी हम कोचिंग चलाए और कौआकोल में कोचिंग चलाए। उसी के दौरान विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक से जुड़ने का मौका मिला और एक रुचि बनी मेरे दिल में, एक इच्छा हुई कि अगर हमारे पास में कुछ साधन है, अगर हमारे पास में 2 रुपया आता है, अगर उस 1 रुपया को अगर जरूरतमंद लोगों में मदद किया जाए तो निश्चित है कि दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है और अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस करते हैं। और इसी कड़ी में जो पूरे देश में हमारे एक आपातकाल की स्थिति पैदा हुई, जो कोरोना काल हुआ, उस समय आप जानकारी ले लें लोगों से, हमारे क्षेत्र के लोगों से और तमाम लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से। कोरोना काल में मैं पर्सनल अपना शेड्यूल चलाता था, जिसमें जो मेरे द्वारा थोड़ी बहुत भी धनराशि अर्जित की हुई थी और टीचिंग प्रोफेशन से था, उसको मैंने अपने पूरे कोरोना काल में सारा लगा दिया। और कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो पूरे लॉकडाउन के दौरान में कोई भी व्यक्ति को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी।
सिर्फ डॉक्टर और प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को ही निकलने की इजाजत थी। उस समय ही हमारा पास बना हुआ था प्रशासन के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। और लगातार जितना भी दिन लॉकडाउन रहा, मैं कंटिन्यू रोड पे रहा, और जहाँ भी जो जरूरतमंद परिवार था, मैं हर संभव जो हमसे बन पड़ा मैंने उनके लिए मदद किया। साथ ही साथ जो भी डॉक्टर्स लोग ड्यूटी में रहते थे, जो भी प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग ड्यूटी में रहते थे, उन लोगों के लिए भी सबका अलग अलग व्यवस्था मैंने पैकिंग के माध्यम से करवाता था प्रत्येक दिन, और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट करवाता था। जी, राजनीति में आने के बाद से, राजनीति में आने से पहले का कौन सा वैसा चेंजिंग लाइफ में आया जो आप दर्शकों को बतलाना चाहिए? देखिए, अगर आप सच्चे दिल से काम करते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, जी तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी पे आते रहता है। जी और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ज्यादा अगर कुछ खुशी मिल जाए तो इतना ज्यादा अपने आप को खुश ना हो जाए कि लोगों को लगे कि आपसे बड़ा ज्यादा कोई खुश नहीं है। और ज्यादा आपके पास कभी दुख आए तो इतना भी ज्यादा आप व्यक्तित्व ना करें लोगों को कि खुद वो अंदर से टूट जाए। बाकी जीवन संघर्ष है, उतार चढ़ाव आते रहता है, और ये आते ही रहेगा। राजनीति में किनको देख करके प्रेरित हुए सर कि नहीं हमें राजनीति करना है? और इस राजनीति में बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, राजनीति बड़े बड़े लोगों का है, बड़े बड़े पैसों वालों के है, लेकिन आपने एक संघर्ष से उठ करके एक राजनीति में कदम रखे और आज इस मुकाम पे है सर। इसके लिए युवाओं को और जो राजनीति में आना चाहते हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? तो देखिए, पहली बात है कि जो भी युवा अगर उनको लगता है कि सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहते हैं, राजनीति में आगे आना चाहते हैं, तो आप सच्चे निष्ठा सद्भाव अगर दिल से आप कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। और रही बात आपका दूसरा जो पॉइंट था कि पैसे वालों की राजनीति है, तो निश्चित आप इसको ये कह सकते हैं, जी लेकिन दूसरा कड़ी ये भी है जी कि अब लोग जागरूक हो गए। जी अब लोगों को ये नहीं, आप किसी को आप खरीद नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई एक मजदूर वर्ग के लोग हैं और उसको भी आप चाहेंगे कि डरा करके, धमका करके, प्रलोभन दे करके उसको आप अपने पक्ष में कर लीजिएगा और वोट दिलवा लीजिएगा, ये संभव नहीं है। सबका मताधिकार जो है वो स्वतंत्र है, और सभी लोगों को प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान के भूखे हैं। ये संसाधन आज पूरे देश में इतने सालों से अनेकों प्रधानमंत्री बने आए, हमारे प्रदेश में अनेकों मुख्यमंत्री आए गए। अभी अगर लगभग 20 साल का टर्म चल रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अगर उनके भी गांव जाएंगे तो वहाँ भी लोग उपेक्षित हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ का 20 साल से मुख्यमंत्री सभी लोग को पूरा कर दिया, ये संभव है ही नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और सभी लोगों को उससे मान सम्मान प्रतिष्ठा को मिलते होते हैं। अगर आप कुछ बनने के बाद भी लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा वैसे